और जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना भाषण देना शुरू किया था, सुना जाता है कि वो पूरा भी भाषण नहीं हो पाया था वहां और कार्यक्रम समाप्त हो गया था। BHU उसी की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, काशी विद्या पाठ की बात कर रहे हैं। यहां भी पहुंचे थे गांधी, लेकिन वहां भाषण का मुझे जानकारी नहीं है इतिहास का, लेकिन वो BHU के इतिहास में बता गया आपको। ये भेदभाव का झगड़ा बहुत पुराना है, 5000 साल पुराना। कुछ लोग इसको 50,000 साल पुराना भी बोलते हैं। हम आप सब जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, एक पीड़ा के सूत से बंधे हुए लोग हैं। और शिक्षा और ऐसी संस्थाओं में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार जहां मैं दक्षिण भारत में पढ़ता था, उस कॉलेज में हिंदी में साइन करने पर आपत्ति थी। तो कुछ समाज के और ऐसे राजनीतिक सवाल हैं जिन पर कभी न कभी किसी न किसी को भेदभाव या अपमानित होना पड़ता है। इसी की लड़ाई हम समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने अपने आज के जब शुरुआती दौर में मैं कह रहा था कि न्याय के राज के साथ साथ समाजवादियों की कोशिश होगी समाजवादी सरकार बना करके, PDA सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करें, तभी PDA परिवार के दुख दर्द दूर होंगे। और उन संस्थाओं पे जो बैठने वाले लोग हैं वो भी एक सूत्र से बंधे लोग हैं। मुझे खुशी है कि आप ये सवाल उठा रहे हो। ऐसे ही लोग जब सवाल उठाएंगे तो PDA के लोगों को न्याय मिलेगा और सम्मान मिलेगा। सरकार समाजवादी पार्टी की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना। 1.82 लाख करोड़ रुपए बैंकों में ऐसे हैं जिनके लाभार्थी खाते हैं, उनको ढूंढने की प्रक्रिया सरकार चलाने जा रही कि ऐसे हैं किसके। ये बैंकिंग का मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इधर मुझे सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को भी कुछ कहा है, डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी कहा है। और कुछ दिन पहले खबर ये आई थी, गरीबों ने जो अकाउंट खुलवाए थे वो अकाउंट सब बंद कर दिए गए, सरकार ने पैसा रख लिया अपने खजाने में। और अगर ये अकाउंट्स हैं या इस तरह का कैश है या और डिपॉजिट है वहां, तो आधार तो होगा, आधार से जानकारी मिल जाएगी। और बिना आधार वाले होंगे तो वो सरकार पैसा रख लेगी, उसमें क्या सोचना है। तो वो सरकार रख लेगी, वो कानून नियम होंगे उसके। सरकार बहुत दिनों से चल रही है और फुलझड़ी से क्या उम्मीद करोगे दिवाली पर। फुलझड़ी जब बिजली नहीं बनाई तो बिजली देंगे कहां से, और जो बिजली बनाए वो समाजवादियों की बनी हुई है। मैंने एक बार कहा था कि इस संस्था पर FIR दर्ज करा दो। जिस संस्था ने ये बताया है कि यूपी में लखनऊ किस नंबर पे सफाई में, और कितना कूड़ा है सोचिए आप, हर जगह कूड़ा है। और लखनऊ कल तो जाम में फंसा हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था लखनऊ में। यही स्मार्ट सिटी है, बताइए। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने में, और ट्रैफिक नहीं संभाल पा रही सरकार।
नाले नहीं संभाल पा रही है। और बिहार में गए स्टार प्रचारक बन गए, स्टार प्रचारक बन के नहीं गए, स्टार विभाजक बन के गए हैं वहां पर। स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बन के गए हैं। तो यहां पर स्टार विभाजक, इसमें क्या क्लेरिफाई करने, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, बस बिहार के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर, ट्रैफिक के नाम पर मुख्यमंत्री जी के स्तर पर न जाने कितनी बैठक हुई है, उसके बाद हर शहर जाम में उलझा हुआ है। आखिरकार दिल्ली और लखनऊ की सरकारें जो स्मार्ट सिटी बना रहे थे या इतना फंड्स आ रहे थे, वो जा कहां रहे हैं? आप किसी शहर में पता कर लीजिए, हर जगह जाम है। अखिलेश जी, अयोध्या सौंदर्यीकरण के नाम पर बता रहे हैं 250 करोड़ का घोटाला हुआ। सरकार हटाओ, तभी कुछ चीजों में सुधार आएगा। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और उसके बाद से बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें रेटिंग की बात कही जा रही तो है। पहला झूठ तो ये बोल रहे हैं 8 साल पूरे हो गए, ज्यादा हो गया है। हाँ वही तो पहला झूठ तो यही बोल रहे हैं 8 साल पूरे हुए, ये 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और आखिरी बजट आना है। अब आखिरी बजट आना है, आखिरी बजट। जिन्होंने इतने बजटों में कुछ न किया हो तो वो आखिरी बजट में क्या कर लेंगे। और बिजली का हमारे साथी ने सही उठाया, बिजली बर्बाद कर दी इन्होंने, और बर्बाद इसीलिए भी की थी कि प्राइवेटाइज कर दें। अब प्राइवेटाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, बेच रहे थे, आपको पता होगा, अब बेच भी नहीं पा रहे हैं। बताइए, तो अगली सरकार आएगी वो बिजली कैसे देगी? इतना खराब व्यवस्था कर करके सरकार जा रही है। दीपावली का त्योहार है, बताया जा रहा है कि कल को जो है और पूर्व मंत्री आवासीय चोर वहां भी पहुंच गए, कुछ रखा होगा दिवाली के त्योहार पर। अब आप ये चोरी क्यों नहीं होगी? आप देखिए, जब समाजवादी सरकार थी तो लगभग 4 लाख करोड़ बजट था उत्तर प्रदेश का। उस समय एम्बुलेंस, डायल 100, वर्ल्ड का स्टेडियम, आपके वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, कन्या विद्या धन, समाजवादी पेंशन, न जाने क्या क्या और योजनाएं चालू की गई थी। तमाम जिलों में 4 लेन रोड से जोड़ा गया था स्टेट बजट से, और आज 8 लाख करोड़ का बजट पहुंच गया है। तो ये विधायकों के चोरी नहीं होगी तो क्या होगा, जब 4 लाख करोड़ का बजट ही जाने कहां चला गया। ये दूसरे दल के ही तो हैं विधायक जिनका चोरी हुई है, हमारे दल के हैं। किन क्या चोरी हुई है? हैं? नहीं, वो रखा होगा वो मेरठ की गजक, मेरठ की गजक होगी, उसमें कोई ले आगे हो गया। नहीं नहीं, इनके नहीं, शायद मंजूर साहब क्या नहीं हुई, वो यहां बैठे। नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा हो कि ये यहां बैठे घर में चोरी हो रही हो। नहीं नहीं, इनके नहीं हुई, किसके हुई है? नहीं, ये देखिए ऐसा है, हालांकि ये बात नहीं बोलना चाहिए मुझे। घरों की में भी चोरियां हो रही हैं, महिलाएं भी असुरक्षित हैं, और हमारे विधायक आनंद सिंह बैठे हैं। आनंद कहाँ है? आनंद, 50 लोग लगभग घायल हो चुके हैं और कुछ लोगों की जान जा चुकी है, लगभग 50 भेड़ियों को लेकर के। अभी सुनने में आया कि लेपर्ड छत पे चढ़ गया, वो लेपर्ड या क्या चढ़ा था, हा? किसी खबर थी, तेंदुआल, गुलदार, हाँ गुलदार बताइए छत पे चढ़ गया। अभी तक तो सांड चढ़े हुए देखते थे हम लोग, चढ़े हुए छतों पे सांड। तो हालांकि बुल और बुलडोजर हटाने का समय तो आ गया है, तो क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, आप ये सोचिए। तो ये चोरी होना, डकैती होना,
असली सवाल यह है कि लाखों करोड़ के बजट की चोरी हो गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे स्मार्ट सिटी की योजना की चोरी हो गई। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे थे, सबसे पवित्र नगरी जो बनाना चाहती थी सरकार, वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जमीनों को लेकर के खिलवाड़ हुआ बड़े पैमाने पर। रजिस्ट्री आप नहीं देख सकते किन्होंने कराई है। पूरे तालाब बीजेपी ने पाट लिए हैं, तालाब पे कब्जा कर लिया है। सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन आज अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। आप बरेली का लिस्ट उठा लीजिए, इलीगल बिल्डिंग किसकी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की लिस्ट निकालिए। आप बनारस की लिस्ट निकाल लीजिए कि सबसे ज्यादा इलीगल प्रॉपर्टीज किसकी बनी हुई हैं। अखिलेश जी, आपकी सरकार बनने के बाद भी ये सब इलीगल बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा आपका? हम बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। यानी अवैध बिल्डिंग ऐसी बनी। हम समाजवादी लोग बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। महाकुंभ मेले में जो भगदड़ हुई थी उसमें जितने लोग मारे गए थे ये कहाँ से पत्रकार आए नए नए? अरे यूट्यूब का नाम तो हमारे काम आओगे क्या? यूट्यूब चलाते हो, चैनल चलाते हो? अरे कौन सा? ओबीसी टाइम्स। क्या पूछ रहे हो बताओ? महाकुंभ मेले में जो भगदड़ हुई थी उसमें जितने लोग मारे गए थे उनका डेथ सर्टिफिकेट अब तक जारी नहीं किया गया है। उसके लिए लोग लगातार न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक घटना आई है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब जाकर के डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आदेश किया गया। आपको याद होगा